नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वैशाली जिले की खबर। वैशाली जिले के भगवानपुर से है, जहां NH 22 पर भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर चौक के पास बस की ठोकर से एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां घायल बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर यातायात को बाधित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। आपको बता दें कि घटनास्थल पर रहे स्थानीय लोगों ने ठोकर मारकर भाग रहे बस का पिकअप वैन से पीछा किया और भगवानपुर के पास बस को पकड़कर चालक सहित अपने कब्जे में ले लिया। वहीं वैशाली में सदर अनुमंडल के विदुपुर में पानापुर के पास अज्ञात अपराधियों ने एक अधेड़ व्यक्ति को गोली मार दी। बताया गया कि व्यक्ति बाजार से अपने घर चांदपुरा सैदाबाद जा रहा था। घटना के बाद घायल तिल्लेकेश्वर सिंह को सदर अस्पताल लाया गया। गोली लगने के बाद भी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मामला है कि ये आ रहे थे अपने साढ़ू के यहाँ से, मथुरा से घर जा रहे थे। रास्ते में गोली कोई मार दिया। अभी बताने के मूड में नहीं है, चूँकि अभी सीरियस है। इलाज चल रहा है, इलाज के बाद स्पष्ट होगा कि क्या इसमें सर आगे की कार्रवाई कुछ जैसे आपको थाना से ये बयान में नहीं आता है कि किस तरह की घटना घटी है, तब तक आगे क्या कार्रवाई कैसे क्या मिला जानकारी? हम तो रहबे नहीं करते हैं, अभी फिलहाल में यहाँ घर पे नहीं थे हम। अच्छा, जानकारी क्या मिला आपको, क्या हुआ? जानकारी मिला यही कि हमको गांव का मुखिया जो खड़े हुए थे, वो दोस्त हमारे लगते, वही बोले कि तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया गया है। उसके बाद मैं भागे भागे यहाँ आ गया हूँ। और अब बात करेंगे मसौढ़ी की, जहां कोसुद से केवाली जाने वाली सड़क की हालत काफी जर्जर है, जो सरकार के विकास की दावे की पोल खोल रहा है। इसी सड़क निर्माण की मांग को लेकर दोनों गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सरकार से अविलंब सड़क निर्माण की मांग की गई। जी हाँ, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धनरुआ प्रखंड के कोसुद गाँव में। आप देखिए, ये जो पथ है, ये पथ सीधे जो है कोसुद से केवाली जाने वाली है। हम दिखाना चाहेंगे हम पथ को कि ये पथ जो है कैसा कंकरीला है, पत्थर से भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि विगत 10 सालों से यह मांग रही है कि अगर यह रोड बन जाती है, कोसुद से केवाली जाती है, तो निश्चित रूप से इस रोड के जो आसपास करीब 50 गांव हैं, जिनकी आबादी लगभग 10,000 होगी। इन 10,000 लोगों की आबादी जो प्रभावित होती है, अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से यह जो रोड है इन लोगों के लिए वरदान साबित होगा। मैं बता दूं कि सरकार चाहे लाख दावा कर ले कि बिहार की सड़कें चकाचक हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि बिहार के सड़कें चकाचक हैं, ये जरूर चकाचक है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रोड की दुर्दशा है। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, आम जनता परेशान। कहीं से कोई जो सुविधा है, इन सुविधा जो लोगों ने बताया कि इसके संबंध में पाटलिपुत्रा के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल जी को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि यह जो रोड है, जो रोड 50 गांवों को जोड़ती है, यह रोड सीधे कोसुद से केवाली जाएगी। लेकिन 10 वर्षों बीत जाने के बाद ये रोड आज तक नहीं बना है। पानी के निकासी चाहिए, रोड चाहिए। कितनों दिन से ये रोड नहीं बना है? 14 बरस हो गया। अब क्या कुछ मांग है सरकार से? सरकार से मांग है कि हर एक साल मांग करते हैं, विधायक से, MP से, सबसे मांग किए हुआ है। कोई सुनवाई नहीं हुआ। सड़क बनानी होगी, जाने वाली सड़क बनानी होगी। प्रमुख समस्या हम लोग को पानी के निकासी चाहिए, रोड चाहिए। कितनों दिन से ये रोड नहीं बना है? 14 बरस हो गया। अब क्या कुछ मांग है सरकार से? सरकार से मांग है कि हर एक साल मांग करते हैं, विधायक से, MP से, सबसे मांग किए हुआ है। कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमेशा बाढ़ में पानी टप जाता है, फ्लडेड एरिया बन गया है। जहानाबाद के इलाका से पानी आगे से भरा रहता है। इसी के रास्ते से बरसाती पानी निकलता है, जो बोरहा नदी तक जाता है, उसी में गिर जाता है। बोरहा से जाता है पुनपुन में जाता है गंगा में। ये रोड सर मुख्यतः केवाली से लेकर रामपुर तक जाती है। बीच में कम से कम हम लोग 10 से 15 गांव पड़ते हैं। तो ये सड़क बनाना इसलिए अनिवार्य है सर कि हम लोग 10 बजे रात को नदमा स्टेशन पर भी उतरते हैं, तो पैदल भी अपने घर जा सकते हैं। पहली समस्या। दूसरी सर, हम लोग किसान हैं, जो हम लोग का खेती है भलुआ किनारे तक,
तो उससे हम लोग आवागमन से भी उसको साधन को अपने घर तक पहुंचा लेते हैं। लेकिन इसका सबसे खासियत समस्या ये है कि ये 2007 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और कुछ दिन तक निर्माण कार्य चला, उसके बाद इसको अवरुद्ध कर दिया गया। मोकामा पुलिस ने लूट की एक बड़ी घटना का महज 24 घंटे में उद्भेदन कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लूट का सामान और 2 वाहन भी जब्त किया, साथ ही 3 लुटेरों को भी दबोच लिया। मोकामा पुलिस को मिली इस सफलता की जानकारी एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की है। देखिए, 2 दिन पूर्व दिनांक 17 को मोकामा थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सोहन कुमार पेशर रामजी शाह, ये कदम कुआं पटना के रहने वाले हैं। इन्होंने एक लिखित आवेदन दिया जिसमें इन्होंने कहा कि इनकी एक पिकअप वैन है BR01GH6530, जिसे इन्होंने किसी व्यक्ति को भाड़े पर दिया था और वो पिकअप वैन मोकामा बाईपास में लूट ली गई है और उस पिकअप वैन पर कुछ सामान लदा हुआ था। इस आवेदन की जांच में मोकामा थानाध्यक्ष और उनके नेतृत्व में एक टीम ने अपनी जांच प्रारंभ की और उस जांच में ये बात सामने आई कि इस पिकअप वैन को उनके वर्जन के अनुसार 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों ने लूट लिया है। पिकअप वैन में कुल 82 कार्टून प्रेस्टीज कंपनी का, जिसमें एक कार्टून में 4 पीस थे, यानी 382 पीस मिक्सर मशीन मौजूद थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए थी और इसके अलावा पिकअप वैन को भी लूट लिया गया है। इस पूरे जांच में सबसे पहले इनको ड्राइवर से सामना हुआ और ड्राइवर जांच के लिए यहीं पर आए थे इनके पास। इस ड्राइवर को लेकर और उनकी टीम के साथ ड्राइवर का जो वर्जन था, जो इनको प्रस्तुत किया गया कि हमें यहाँ पर चोट लगी, हमने यहाँ पर चाय पी, यहाँ पर गाड़ी पर वार हुआ, जब इन्होंने जांच में उन लोकेशंस पर ये गए थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ, तो उसका जो वर्जन था वो वेरीफाई नहीं हुआ और इससे एक शक और एक शुबहा जो है पैदा हुआ। उस शक के आधार पर इन्होंने अपनी जाँच प्रारंभ की। इस आवेदन के आधार पर मोकामा कांड संख्या 406-21 दर्ज किया गया था और इस जांच में ये बात सामने आई कि जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर के एक सहयोगी हैं, बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, और जो सोहन कुमार हैं गाड़ी मालिक, वो एक्चुअली अपनी गाड़ी भाड़े पर चलाने के लिए उन्होंने सोनू कुमार उर्फ पवन कुमार को दे रखी थी। ये फतुहा के रहने वाले हैं। इन तीनों ने मिलकर इस झूठी घटना को रचा था। गाड़ी का सामान भी इन्होंने अनलोड करके उसको बेचने के उद्देश्य से एक जगह पर एक ट्रक पर लोड कर रखा था। और बड़ी खबर सहरसा से, जहां पप्पू देव की मौत की खबर सुनने के बाद लोग अचंभित हो गए और लोगों के मन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा है कि आखिरकार मौत हुई कैसे। दरअसल कोसी इलाके के अंदर डॉन रहे पप्पू देव की मौत कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सहरसा पुलिस की माने तो 18 दिसंबर की शाम सदर थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सराही में पप्पू देव और उसके कुछ समर्थक हरवो हथियार से लैस होकर अपने गुर्गों के साथ एक जमीन की घेराबंदी कर रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा छापेमारी की गई और पप्पू देव को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उससे अचानक छाती में दर्द होने की शिकायत मिली, जिसके बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और मौत की खबर सामने आई। वहीं मामले में लोग हत्या की बात कहकर भारी संख्या में सदर अस्पताल पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मैं शालीग्राम देव, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष। पप्पू देव की शुरुआत की प्रवृत्ति अपराध से जुड़ा और जब सारे केस से मुक्त होकर के वो घर पहुंचा तो गरीबों का सेवा करना शुरू किया। गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए पैसा दिया, गरीब के बेटी की शादी में पैसा दिया, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, गौरीशंकर स्थान बिहरा के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, देव ठाकुरबाड़ी पूरब के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, अपने यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान करवाया। जब अपनी प्रवृत्ति छोड़ दिया तो पता नहीं ये किसकी साजिश है। क्या साजिश के तहत उमेश ठाकुर के यहाँ न पुलिस डंडे से, बट से, इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके निर्ममता से उसकी हत्या कर दिया। सहरसा पुलिस की मैं निंदा करता हूँ। मैं मांग करता हूँ इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।